बस में कुछ भी आ जाए तो यूजीसी अन्य अन्य चीजें सब परेशान हो जाती हैं कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। अरे शिक्षा इसीलिए है कि हम धर्म पर चलें, कर्तव्य पर चलें। इसलिए उस समय जो दैत्य लोग थे ना, वो भी उस समय समस्या पैदा करते थे और उनकी शिक्षा क्या थी? धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 शिक्षा होती है, इसलिए धर्म को अलग कर दिए थे। अर्थ हमेशा बढ़ाते ही रहना है कि आज इस पे विजय प्राप्त किया, कल उस पे करना है। तो ऐसी शिक्षा हिरण्यकश्यप के यहाँ चलती थी। पर जब शिक्षा ऐसी चलती थी, प्रहलाद जी को ले जाया गया, वही शिक्षा देने लगे अर्थ और काम की। और ये थे प्रतिष्ठित आह्लादित भगवान के भक्त। कैसे शिक्षा लेते? पर जो भगवान का भक्त होता है, कोई भी चीज पढ़ाओ जल्दी याद हो जाता है। और जल्दी याद होने के कारण प्रहलाद जी अपने गुरु जो गुरुजन थे उनकी बात मानकर पढ़ते थे, पर जरा दिमाग में नहीं रखते थे। और अब जब कुछ दिनों के बाद में प्रहलाद जी जब कुछ पढ़ लिए तो पिताश्री बड़े प्रेम से गोद में बैठा, जैसे बच्चों को लोग कहते हैं ना, थोड़ा सुनाओ, पोएम सुनाओ, महाराज जी को सुनाओ, तो बच्चे को पढ़े हो अभी तक। तो प्रहलाद जी ने सोचा कि मेरे पिताश्री हैं, मेरे पिता हैं, इन्होंने मेरा पालन पोषण किया है और पहली बार उन्होंने पूछा है कुछ सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दाक्षम सक्षम आत्मनिवेदनम, 9 भक्ति सुना दिया। और उन्हीं से तो शत्रुता थी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, श्रवण करो कीर्तन करो किसका? और 9 भक्ति कैसे है? श्रवणम मतलब सुनो, कीर्तनम मतलब जो सुनेंगे सो कहेंगे, कीर्तनम विष्णु स्मरणम और जो कहेंगे उसका स्मरण भी रखेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं। सबसे पहले क्या करना है? श्रवण करना है, श्रवणम। उसके बाद कीर्तनम मतलब कहना है, कीर्तयति कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और जब कहोगे तो जो सुनोगे जो कहोगे वही याद तो रहेगा। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसके बाद में पाद सेवनम, और स्मरण आते आते ऐसी स्थिति बन जाए कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं या कर रही हूं, पाद सेवनम। और उसके बाद में अर्चनम, और पाद सेवा करते करते अर्चना करने आ जाए। उसके बाद में जब अर्चना करेंगे तो स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे, तो उसके बाद आएगा वंदनम। और जब वंदना करेंगे तो नजदीकी हो जाएगी, बहुत पास में आ जाएंगे, तो आ जाएगा सक्षम मतलब मित्रवत भाव। जो भी आया भगवान आपके ऊपर है, आप ही जानो, मेरे तो आप ही हो। और उसके बाद आत्मनिवेदनम, और सक्षम के बाद में आत्मनिवेदन मतलब अपने आप को पूर्णतया भगवान को समर्पित कर देना। यह है 9 भक्ति का प्रथम से लेकर 9वें सोपान तक का व्याख्यान। तो इसी व्याख्यान को प्रहलाद जी ने सर्वप्रथम अपने पिताश्री को सुना दिया। और जब पिताश्री को सुनाया, पिताश्री बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित क्यों हुए? क्योंकि इंद्र मेरा शत्रु है, और क्योंकि विष्णु मेरे शत्रु हैं, और विष्णु की शत्रुता के कारण मैंने इतना तप किया है, और मेरे ही घर में विष्णु का प्रेमी आ गया है। हे हो ना हो, मेरे गुरुजनों का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि मेरे घर में ही मेरा विरोधी पैदा कर दिया जा रहा है। गुरुजनों को तलब किया गया है, गुरुजन आए, गुरुजनों से बताया गया कि क्या करवा रहे हो। गुरुजनों ने कहा भगवान मैं कुछ भी नहीं करवा रहा हूं। तो ये सब क्या हो रहा है? तो गुरुजनों ने कहा न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्तेस तवेंद्र शत्रु। हे भगवान, नई सर्ग की अस्तिमत्रस्त राजन, राजन इसको किसी ने बनाया नहीं, इसकी मति को, इसकी मति नई सर्ग की है, नेचुरली है, स्वाभाविकी है। इसकी बुद्धि को हमने नहीं दिया है, इसकी बुद्धि ऐसी है ही। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इसको मेरे साथ फिर से भेज दो, और जब भेज दोगे तो मैं फिर से, मेरे पिताश्री आने वाले हैं, इसको मैं ठीक करूंगा। फिर से प्रहलाद जी को ले जाया गया, फिर से ले गए, फिर से शिक्षा देना शुरू किए। प्रहलाद जी से पूछते हैं गुरुजन बताओ तुमको शिक्षा कहाँ मिलती है? प्रहलाद जी कहते हैं सब भगवान की कृपा है। और प्रहलाद जी ने वो वृत्तांत भी बताया था कि जब हमारे पिताश्री तप करने के लिए गए थे तो हमारी माँ को, कयादू को, नारद जी जब कयादू को इंद्र हर कर लेकर जा रहे थे तो नारद जी ने रास्ते में छुड़ाया था, और नारद जी ने उपदेश दिया था मेरी माँ को। उस समय मैं गर्भ में था, इसलिए मैंने गर्भ में ही इस शिक्षा को ग्रहण किया है। इसलिए सावधान माताएं, जब आप माताएं गर्भस्थ हों उस समय ध्यान देना
कि आपकी प्रवृत्ति सर्वथा धर्म में रहे। इससे आपकी जो संतान होगी वो धार्मिक होगी। धार्मिक संतान होगी तो जितनी मेहनत से ये हमारे कार्यकर्ता, ये हमारे पदाधिकारी इतनी मेहनत से आपको जगाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी प्रवृत्ति अच्छी रही, आपकी संतानें अच्छी रहेंगी, और आपकी अगर संतानें अच्छी रहेंगी, संस्कारी रहेंगी, तो कल्पना करके देखो, अगर आपकी संतानें शुद्ध शाकाहारी हैं तो किसी मांसाहारी के साथ कैसे वो अपने संबंध को स्थापित कर सकती हैं। आपने पहले अपने खान पान को दूषित किया, और खान पान दूषित होने के नाते रहन सहन दूषित हुआ, और रहन सहन दूषित होने के नाते उनका फिर रहन सहन वैसे लोगों के साथ तब हो पाया। और हमारे अभी प्रिय कह रहे थे ना, वो समस्याएं, ये समस्याएं आई कहां से? अगर आपकी संतानें सद में सदाचारी होती तो किसी दुराचारी के साथ, किसी मांस भक्षी के साथ कैसे उनका संबंध हो सकता है? संबंध तो छोड़ो, चलना कैसे हो सकता है? चलना तो छोड़ो, बात भी कैसे हो सकती है? इसलिए जीवन पवित्र कर लो। दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि आपके संतान को कोई गलत रास्ते पर ले जा सके। मूल पे जाओ, मूल पे। नैसर्ग की अस्तिमतिरस्त राजन, इसने गर्भावस्था से ही संतों का समागम किया है, संतों का सत्संग किया है, संतों के वृत्तांत को सुना है, इसलिए इसकी बुद्धि ऐसी है। और समझ आता गया। एक दिन की बात है कि सभी बालक को खेलने की इच्छा होती है, सब बालक खेल रहे थे। उसी समय प्रहलाद जी ने कहा, आज मैं एक खेल खिलाऊंगा, सब लोग खेलेंगे। बोले ठीक है, कौन सा खेल है? तो बोले आज भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। तो सभी बालक बैठ करके भगवान के नाम का संकीर्तन पहले करने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि मेरी तो वृद्धावस्था का कार्य है। हम भी कहते हैं ना कि गुरु दीक्षा नहीं लेंगे। गुरु दीक्षा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सदमार्ग पे चलना पड़ेगा। सदमार्ग पे चलना कोई दुराचार है क्या? कोई समस्या है क्या? संस्कार पर चलना तो अच्छी बात है। और अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होता कि गुरु नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत सारे गलत चीजों को छोड़ना है, मतलब आप गलत चीजों को स्वीकार करके जीना चाहते हो, और उन गलत चीजों को लेकर के जीवन भर रह करके मरना चाहते हो, तो आपको क्या ही कहा जाए, कहां तक कहा जाए? इसलिए प्रहलाद जी ने उपदेश दिया कि बाल्य अवस्था में जो हमारा बीज रहेगा वही बड़े होकर के वृक्ष बनेगा, और जो फिर वो फल वैसा ही देगा। जैसे एक फल लगाते हैं ना, तो फल का बीज जैसा होता है, फल भी वैसे प्रदान करता है बड़े होने पर। इसलिए भगवान नाम का संकीर्तन कराया, और सब बालक बैठ करके क्या कहते हैं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ताकत के साथ बोलेंगे। जब मैं 3 घंटे से 4 घंटे से बोल रहा हूँ, थोड़ा तो साथ दो भोपाल वालों। और विशेष करके हमारे आचार्य श्री जब बोल दे कि अपने साथ किसी को मत लाना, खुद आना, तो मेरे जितना ताकत लगा के तो दिखाओ थोड़ा। आप लोग भी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे ही कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते समय का पता नहीं चला, कथाओं को करते करते भी समय का पता नहीं चलता। ऐसे ही समय नहीं पता चला, सब बैठकर कीर्तन कर रहे थे। तो कुछ मंत्रियों को भेजा गया, हिरण्यकश्यप के पास जाओ, मेरा पुत्र नहीं आया। फिर वो भी मंत्री गए, और वो भी क्या करने लगे? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और जब मंत्री भी नहीं आए तो और मंत्रियों को भेजा कि जाओ, जो आ रहे हैं लौट के नहीं आ रहे हैं। तो फिर से वो जाकर वो भी क्या करने लगे? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब सब जाते गए लौट कर कोई नहीं आया, तो वहां पर गुर्जन भी आए, वो भी क्या करने लगे? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब गुर्जन भी करने लगे, सब कोई करने लगे, पूरा महल आ गया। हिरण्यकश्यप ने सोचा हो क्या रहा है, वो खुद भी आ गया। और जब खुद आया तो यहाँ देखता है पूरे यूनिवर्सिटी का माहौल क्या हो गया है? श्री राम जय राम, श्री राम
लेकिन वो वस्तुतः स्वभाव से नहीं थे। लेकिन हिरण्यकश्यप जब आया तो प्रहलाद का हाथ पकड़ा, उसको कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे जीवन में होता है ना, ये लाइट्स इसलिए जल रही है क्योंकि वहां से सप्लाई है। अगर इसकी सप्लाई बीच से काट दिया जाए तो ये बल्ब सब ऑफ हो जाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि बल्ब खराब है, कनेक्शन केवल वहां से कट किया गया है और जैसे ही वो सप्लाई दिया जाएगा फिर से ये ऑन हो जाएंगे। इसलिए जितने भी सेवक थे उनको भगवान से, उनके भगवान के संबंध से कट किया गया था, अलग किया गया था। वो फ्यूज नहीं थे, वो मेंटली फ्यूज भगवान के लिए नहीं थे, उनको केवल बंद किया गया था। लेकिन हिरण्यकश्यप इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्कुल एकदम फ्यूज बल्ब था भगवान के लिए, इसलिए उसके ऊपर भगवान के नाम का प्रभाव नहीं हुआ। और जितने भी फ्यूज बल्ब नहीं थे वो क्या किए? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हिरण्यकश्यप पकड़ा प्रहलाद को, जबरदस्ती ले गया, मारने के बहुत सारे प्रयत्न किए, पर प्रहलाद जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है उसको कौन मार सकता है। इसलिए इस तमाम प्रक्रियाओं पर भी प्रहलाद जी जब नहीं मरे तो अंततोगत्वा एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम बहुत अपने भगवान भगवान को कहते हो, तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा सर्वव्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, वो हर जगह है, प्रेम ते प्रकट होए में जाना, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन देश, मतलब भगवान हर जगह है। तो प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने पूछा हर जगह है तो इस खंबे में है क्या? प्रहलाद जी ने कहा है, प्रतिष्ठेन आह्लादेत इसलिए नाम है कि भगवान को हम कहीं भी बुला सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं। जब कहे हाँ तो गया, अपना गदा लेकर के आया, उस पहाड़ जैसे खंबे पे प्रहार किया और जैसे प्रहार किया प्रहलाद जी ने कहा भगवान आज आपकी इज्जत दांव पे है, आपको आना पड़ेगा, पत्थर से प्रकट होना पड़ेगा, क्योंकि आपका भक्त, आपके भक्त की यही पुकार है। और जैसे ही वो वज्र जैसे गदा को उस पर्वत जैसे पहाड़ पे मारा, उसी समय भगवान का नरसिंहावतार हुआ। बोले नरसिंह भगवान की। तो नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और नरसिंह भगवान ने तुरंत ही अवतरित होते ही उस हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पहले युद्ध हुआ, बहुत विकराल युद्ध हुआ। युद्ध होते होते सभी देवता ऋषि मुनि आकाश मार्ग से देखते हैं कितना विकराल युद्ध है, पर बीच में थोड़ा भय भी होता है। तो भगवान भक्तों के भय को दूर करने के लिए तुरंत ही हिरण्यकश्यप को पकड़कर गोद पर बैठा लेते हैं और हिरण्यकश्यप तभी मुस्कुराता है कि हमको कोई मार नहीं सकता। भगवान ने दिखाया कि तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा जो आशीर्वचन है वो किस लिए है। बोला मैं दिन में नहीं मर सकता, मैं रात में भी नहीं मर सकता। तो भगवान ने कहा यही समय है और हम सब के लिए भी यही समय गोधूली बेला है। भगवान ने दिखाया गोधूली बेला है और फिर बोला आकाश में नहीं मर सकता, पृथ्वी में नहीं मर सकता। भगवान ने कहा तुम कहाँ हो? वो गोद में था, जंगे पर था, ना आकाश में ना पृथ्वी पर। भगवान को फिर वो मुस्कुराया, न मैं अस्त्र से मर सकता हूँ न शस्त्र से। तो अस्त्र शस्त्र क्या होता है? जो फेंका जाए वो क्या है? अशुभ क्षेपणे, जो फेंक कर मार जाओ अस्त्र है, और जो लेकर मारा जाओ शस्त्र। तो ये अस्त्र है, नाखून अस्त्र है या शस्त्र है? तो नाखून ना फेंक के मारा जा रहा है ना पकड़ के मारा जा रहा है। नरसिंह भगवान ने कहा ये अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है। फिर मौन हो गया, ऐसे मौन होता गया, मौन होता गया। अंततोगत्वा भगवान ने उसके हृदय को विदीर्ण किया और फिर धारण कर लिए, पहन लिए। और जब पहन लिए तो पिता की ये स्थिति देख करके प्रहलाद जी को बहुत कष्ट हुआ। और प्रहलाद जी को जब बहुत कष्ट हुआ तो प्रहलाद जी ने निवेदन किया, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा
सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चाँद तारे फलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, हो जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल हो मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। कभी वैराग है कभी अनुराग है, 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 जहाँ देखो वहीं पे भरम है भरम। जहाँ बदलने वाली यही बाग है, मेरी चाहत हो मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेना सदा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेना सदा चाहिए। और ये अनुराग है कभी वैराग है, कभी अनुराग है कभी वैराग है, यहाँ बदले है माली वही बाग है, यहाँ बदले है माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेना। आइए कोई शुभ संदेश सुने, उसके बाद आज भगवान का प्राकट्योत्सव है, तो वैसे भी भगवान के लिए जिसके पास समय नहीं उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, और ठीक है अब इतना ही शब्द शायद समझने के लिए पर्याप्त हो। जी कुछ पत्रकार बंधुओं को जाना हमारा श्री क्या है, इस समय उनका टाइम रहता है कि सभी जगह खबर उनको भेजना पड़ती है। तो हमारे पत्रकार संघ के संस्थापक अध्यक्ष सम्माननीय कमलमन सुकानी जी, पत्रकार संघ के अध्यक्ष संदीप पाठक जी, पत्रकार संघ के महासचिव विवेक शर्मा जी, पत्रकार संघ के कोष अध्यक्ष सम्माननीय श्री मनोज शर्मा जी, पत्रकार संघ के ऑडिटर अजय चौकसी जी, पत्रकार सम्माननीय कमलेश बरलानी जी, आज आप लोगों ने व्यासपीठ का पूजन किया, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता बड़े भाई, इस आयोजन के यजमान सम्माननीय श्री विशाल प्रोत जी भाई साहब यहाँ पर आए, उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो भी आए और व्यासपीठ का पूजन करें। कुछ ही क्षण में भगवान कृष्ण का जय जा रहा है। और एक और सूचना, कल सकल हिंदू समाज द्वारा महाराज श्री का
स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे इसी कथा में समस्त हिंदू समाज के भक्तगण। हमारे बीच में सम्माननीय फिरोज जी भाई साहब यहाँ पर है, हमेशा उनका आयोजन में सहयोग रहता है। आप आए, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी पत्रकार बंधु, आपने 7वें दिन इस कथा का संकल्प लिया था और इस कथा को प्रकाशित किया। भोपाल ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में सभी पत्रकार बंधुओं को व्यासपीठ से आप सबको शुभकामनाएं देता है। और कल हो सकता है जगत गुरु श्री श्री 1008 राम प्रवेश दास जी महाराज जी का भी इस कथा में लगभग तय हो गया है आने का। बाकी बिहारी जी की जय। दूसरी और एक और सूचना, जैसे ही महाराज श्री की कथा विश्राम होगी, 13 तारीख को नुक्कड़ वाली माता मंदिर प्रांगण में दीक्षा समारोह का आयोजन रखा है। कुछ महाराज जी के शिष्य हैं और कुछ महाराज जी की कथा में भी शिष्य बन गए, तो उनके लिए भी जोरदार 13 तारीख प्रातः 10 बजे से वहां पर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा गुरुदेव का चरण पादुका का आयोजन नुक्कड़ वाली माता मंदिर प्रांगण में रखा गया है। तो ये सूचनाएं हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आचार्य हमारे पंडित जीवन प्रसाद तिवारी जी लालघाटी गुफा मंदिर से पधारे, हमारे बटुक जी, सम्माननीय हमारे संदीप पचौरी जी, गजराज राजपूत जी, और हमारे बीच में हमारे इस कथा के यजमान भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता भी हैं, सम्माननीय श्री विशाल प्रोत जी भाई साहब। हम सबको, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इस हिंदू संगठन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो 5 मिनट के लिए इस कथा में हम सबको उद्बोधन करेंगे। इसके बाद बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव और रिदम सोनी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं छोटे छोटे बच्चों के लिए। जय जय श्री राम। अखंड मंगलाकारं व्याप्तमहें चराचरम्। इस साउंड वाले भैया थोड़ी सी कृपा बना रहे हैं, मतलब थोड़ी सी कृपा कर। हाँ। अखंड मंगलाकारं व्याप्तमहें चराचरम् तत्पद्म दर्शनम सो तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो वृंदावन माँ के बिहारी लाल की, बोलो लला रामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, हमारे परम पूज्य गुरु कथा व्यास जी महाराज की। आज कथा व्यास जी का उद्बोधन सुनकर, वैसे भी हमारे परम पूज्य गुरु जी का उद्बोधन तो वाकई में विश्व विख्यात है। सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या भारत में नहीं, विश्व विख्यात है। और ये भी सच्चाई है कि मैं आज 2-3 दिन बाद आ पाया हूं। वैसे मुझे प्रथम दिन से ही यहाँ उपस्थित रहने का आदेश था गुरु महाराज जी के द्वारा, और मैं बड़ा अभागा हूं कि मैं गुरु जी को प्रथम दिन से नहीं सुन पाया। गुरु महाराज जी की जिस तरह की कथा है, जिस तरह से गुरु महाराज अपने मुखारबिंद से कथा का श्रवण कराते हैं, वाकई में आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, वरना ये पंडाल गुरु महाराज के लिए है ही नहीं। गुरु महाराज के लिए तो पंडाल या गुरु महाराज जी की जहाँ कथा होती है ना, अगर हम लोगों में से कहीं गुरु महाराज जी की कथा अगर किसी ने सुनी होगी या देखी होगी, तो भूतो न भवस्ते, इस तरीके का दृश्य गुरु महाराज जी का रहता है। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरु जी का आज हमें सानिध्य भी मिल रहा है कथा के माध्यम से, और आशीर्वाद भी मिल रहा है। ऐसे परम पूज्य गुरु महाराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो अभी जैसे गुरु महाराज जी ने कहा
कि धर्म की जय हो, धर्म ही हमारे लिए सब कुछ है। और ये सत्य बात है कि अगर धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, तो ये देश रहेगा, हमारी जाति रहेगी, हमारा परिवार रहेगा और हम स्वयं रहेंगे। अगर धर्म नहीं रहा तो कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता करते हुए धर्म को भी मजबूत करना है। और धर्म कैसे मजबूत होगा? ऐसे ही परम पूज्य गुरु महाराज की कथाओं के द्वारा। एक कथा करने ऐसा नहीं है कि कोई अपने पैसा कमाने के लिए कथा कर रहे हैं। आज अगर धर्म बचा है इस धरती पर तो परम पूज्य गुरु महाराज जैसे कथावाचक जो जगह जगह जाकर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हमें रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत को पूरा करते हुए धर्म को भी मजबूत करना है। क्योंकि जहां धर्म कमजोर हुआ तो रोटी छीन ली जाएगी, कपड़े उतार लिए जाएंगे और मकान इन विधर्मियों के द्वारा जला दिए जाएंगे। इसलिए हमें धर्म को सबसे पहले मजबूत करना है। सिर्फ कथा में आके मनोरंजन के लिए नहीं आना है। हमें इस कथा के मंच से, इस कथा प्रांगण से ये संकल्प लेकर जाना है कि जो गुरु महाराज की वाणी के द्वारा हमें बताया गया, जिस परम पूज्य परम भगवान की कथा का उनका जीवन हमें बताया गया, उनको हमें अपने जीवन में उस कथा को हमें उतारना है। शिशुपाल का वध किया, अधर्मी उस जिहादी कंस का भी वध किया, बकासुर का वध किया। जितने भी दैत्य उस समय पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, विधर्मियों के रूप में विचरण कर रहे थे, भगवान कान्हा ने, श्याम सुंदर ने धर्म की रक्षा करने के लिए उन विधर्मियों का नाश किया। सिर्फ यहाँ पे लीला करने नहीं आए थे, भगवान राम धर्म की जय नहीं करने आए थे, भगवान राम अधर्म का नाश करने आए थे। इसलिए धर्म की जय हुई। जब धर्म का जयकारा अगर कराना है तो अधर्म का नाश हमें करना पड़ेगा। और अधर्म कौन कर रहा है? धर्म के लिए, सनातन धर्म का को किससे खतरा है? इन टोपी वालों से, इन बड़े छोटे भाई का पजामा। मैं आपका अपराधी हूं, जो भी हमारे लिए क्षमा सजा रहेगी सिर झुकाकर स्वीकार कर ली जाएगी। लेकिन जब क्योंकि ये आदेश भी व्यासपीठ का ही था कि हमें कुछ बोलना है, इसलिए मैं ये त्रुटि कर रहा हूं। क्योंकि धर्म को बचाने के लिए हमें संतों का तो मार्ग अपनाना पड़ेगा। अगर इस धरती से संत नहीं रहे, इस धरती पर अगर संतों का मार्गदर्शन नहीं रहा या मार्गदर्शन नहीं मिला, तो मैं एक विश्वास के साथ कहता हूं कि ना धर्म बचेगा, ना सनातन बचेगा और ना हम बचेंगे। क्योंकि ये विधर्मी गिद्ध की तरह हमारी बहन बेटियों के तरफ हमारे गांव में जा रहा हूं, वहां सिर्फ हमारी मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनें ही कथाओं में दिखती हैं। क्यों भैया? हमारे उनके चरणों में नमन करता हूं कि सुबह सबसे पहले जागेंगी, सबसे पहले बच्चों का टिफिन बनाएंगी, फिर अपने पति देव का टिफिन बनाएंगी, उनके लिए भोजन तैयार करेंगी, उनको ड्यूटी भेजेंगी। इसके बाद सारे काम निपटा करके फिर कथा में आएंगी। कथा श्रवण करने के बाद घर में जाकर फिर वही काम में लग जाएंगी। क्यों? ये संकल्प लेने के जाएंगी कि हमें दूसरे दिन भी कथा श्रवण करने आना है। हमारी बहनों से, हमारी माताओं से इस मंच के माध्यम से सिर्फ हमारा एक निवेदन है, एक आग्रह है कि अपना व्यवहार मां सीता की तरह रखना, अपना व्यवहार मां दुर्गा की तरह रखना, जरूरत पड़े तो अपना व्यवहार मां काली की तरह रखना। इसके बाद भी अगर कोई दुशासन, कोई रावण, कोई कंस
आपके चीर के हरण करने का दुस्साहस करेगा या आपका हरण करने का दुस्साहस करेगा, तो कान्हा जी श्याम सुंदर तो आपके चीर की रक्षा करने के लिए धरती पर निश्चित ही आएंगे, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता भीम का रूप बनाकर उस विधर्मी का छाती फाड़कर उसका लहू निकालकर तुम्हारे केस धोने का सामर्थ्य भी रखेंगे और हनुमान जी का रूप बनाकर उस रावण की लंका जलाकर सर्वनाश करने का भी सामर्थ्य रखेंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो जय जय श्री राम, भारत माता की। थोड़ा जोर का जयकारा लगाओ, क्योंकि कई पूतनाएं, कई विधर्मी, कई दुशासन, कई राक्षस अपने बैरागढ़ में भी पनप रहे हैं। तो ये आवाज उनके कानों तक भी जाए कि यहाँ अयोध्या से हमारे परम पूज्य धर्म की ध्वजा लहराने के लिए आए हैं। अगर इस तरह की कोई गलती की तो उनका भी वही हश्र होगा जो रावण का लंका में हुआ था। क्योंकि हमारी बहनें किसी दुर्गा से कम नहीं है, किसी रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। तो इसलिए एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की, वृंदावन के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राम। पंडाल में जगत गुरु महाराज का शायद कल आगमन होगा। 16 साल से यहाँ कथा चल रही, लेकिन शायद यहाँ महाराज श्री का आगमन नहीं हुआ। लेकिन कल जगत गुरु गुफा मंदिर के धाम से श्री श्री 1008 राम प्रवेश दास जी महाराज का आगमन होगा, तो उनकी भी तैयारी करना है। वो कल देखिए हनुमान चालीसा। भगवान कृष्ण लाल की, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। बोले वाले कृष्ण लाल की जय। हिरण्यकश्यप का वध, और हिरण्यकश्यप को भगवान ने अपना लोक दिया, और पिता और पुत्र में संबंध क्या होना चाहिए ये प्रहलाद जी से सीखना चाहिए। अगर पिता कुमार्ग पर जाएं तो परम कर्तव्य पुत्र का होता है सदमार्ग पर ले आए। पर भगवान ने उनका वध किया था, इसलिए प्रहलाद जी थोड़ा दुखी थे कि मेरे पिताश्री बहुत ही धर्म परायण नहीं थे, इसलिए उनको डर है कि कहीं अधोगति ना हो जाए। तो भगवान ने कहा त्रिसप्तभी पिता पुत्र, सभी लोग ध्यान देना, त्रिसप्तभी पिता पुत्र मतलब अगर कोई किसी कुल में एक महापुरुष एक संत कोई जन्म ले लेना तो 21 पीढ़ी तक जाती हैं। इसलिए प्रहलाद जी आप चिंता मत करो, आपके पिताश्री भले ही कैसे ही रहे पर तो मेरे प्रिय हैं। और दूसरे जिसके कुल में ऐसी संतान जन्म लेती है उसको अपने पिता के बारे में नहीं 21 पीढ़ियों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। सप्तम स्कंद को यहाँ प्रणाम करते हुए अष्टम स्कंद में बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें विशेषतः हम जानते हैं कि गजेंद्र मोक्ष की कथा है। गजेंद्र मोक्ष क्या है? गज मतलब हाथी है ना, गज मतलब, और ग्राह मतलब मगर, जो जलचर प्राणी होता है। इन दोनों के युद्ध की बात है। सीताराम थोड़ा सा थोड़ा ऐसा कर रहा है। देखिए सभी शांति बनाए रखें, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद जन्म उत्सव मनाया जाएगा। सभी माताओं से निवेदन है। आप लोग ज़्यादा हो गए ठीक है, लेकिन ज़्यादा का परिचय ऐसे मत दो भाई,
तो गजेंद्र मोक्ष की अदा है। गजेंद्र और गज और ग्राह का युद्ध है, एक हाथी और एक मगर का। कहाँ पर? त्रिकूट, त्रयाणाम कूटाणाम समाहारः, त्रिकूट पर्वत है। ये संसार ही सरोवर है। वहाँ सुंदर सरोवर में जो गज ने ग्राह को वैसे पकड़ लिया था ना, हाथी को, ये संसार ही क्या है? सरोवर है। इस सरोवर में हम आते हैं, यहाँ की प्रकृति देख करके हम प्रसन्न होकर के जीवन में लग जाते हैं। जैसे वो हाथी अपने समूह के साथ सरोवर में गई और वहां जाकर के क्रीड़ा करने लगा, और हाथी का जो मुखिया था सूंड में जल लेकर के सबको एक दूसरे के ऊपर छिड़कता आनंदित हो रहे थे। लेकिन जैसे ही ग्राह ने गज को पकड़ा, वो जितने भी रिश्ते वाले थे सब बारी बारी से पहले तो निकालने की कोशिश किए, फिर छोड़ छाड़ के वहां से चल दिए। ये जीवन ही हमारा क्या है? गजेंद्र ग्राह का युद्ध है। आप भी जन्म लेते हैं, युवा अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मेहनत करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, और अंततोगत्वा जब ग्राह रूपी काल आपके पांव को पकड़ता है, वृद्धा अवस्था आती है, तो आप सबके लिए भार बन जाते हैं। और भार बन जाने के कारण उस समय अंत में भगवान ही याद आते हैं। तो भगवान ने भी, जब गज ने, हाथी ने एक पुष्प को लेकर के भगवान को याद किया, जब ये हो गया कि आप ही हैं मेरे और आप ही सहयोग कर सकते हैं, तो क्या कहा? पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धनी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी, भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे? पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं। ज़माने की तरफ देखो, ज़माने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे? पकड़ लो हाथ सभी लोग बोले साथ में, नहीं तो डूब जाएंगे। सभी लोग साथ में गोपाल वासी, आपके भरोसे पे हम भी अकेले आए हैं, थोड़ा साथ में। फंसी है भंवर में नैया, ये मैया डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, कन्हैया डूब जाएगी। ये मैया आप बन जाओ। क्या बनाना है? भगवान को क्या बनाना है? नाव में मैं अकेले हूँ, खेवैया आप हैं। अब आप चाहे डुबाओ, आप चाहे पार उतारो। तो इसलिए कि भैया आप बन जाओ, तो मैया पार हो जाए। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ गिरधारी,
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भगवान के ऊपर आश्रित कैसे होना है कि पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। अरे सम्मान उसका जाएगा जिसका होगा। मैंने तो आपके भरोसे, मैं तो आपके भरोसे बैठा हूं, और जिसका सम्मान नहीं उसका अपमान कैसा? सम्मान तो आपका है ना, तो अपमान आपका होगा, क्योंकि मैं तो आपका हूं। और इस मनोवृत्ति के साथ में जब गज ने भगवान को याद किया तो भगवान तुरंत आए। जब परिवार वाले, घर वाले, संसार वाले कोई नहीं साथ देता, तब भगवान साथ देते हैं। इसलिए जब परिवार वाले सब चले गए, संसार वाले कोई नहीं रहा, एकमात्र पुष्प लेकर के याद किया गज ने, और जो गाया वो गजेंद्र मोक्ष हो गया। उसका मोक्ष तो हुआ ही, आगे से ये भी हो गया कि जो पाठ मात्र करेगा उसका भी मोक्ष हो जाएगा। और भगवान भी आए तो सबसे पहले देखो, गजेंद्र को मुक्त करने आए तो पहले चक्र चला दिए, चक्र चलाए तो ग्राह कट गया। अब ग्राह कट गया तो ग्राह मर गया, और मारते नहीं भगवान तारते हैं, इसलिए पहले ग्राह तर गया। क्यों तर गया? क्योंकि दाशानुदासो भवितास्म भूयः। जो दास, जो भगवान के दास का दास होता है, भगवान उसको पहले तारते हैं। और जब गजेंद्र और ग्राह का युद्ध हो रहा था तो ग्राह जो मगर था वो गज का, वो हाथी का पांव पकड़ लिया था, और पांव पकड़ने के नाते उसकी रज की, उसकी चरण की, उसके पांव की जो धूली थी वो धूली उस मगर के कंठ में चली गई थी। और गज ने परम भगवत भक्त होकर के जब प्रार्थना किया तो भगवान आए, लेकिन भगवान अपने भक्त की पहले मुक्ति देते हैं, पहले मुक्त करते हैं। इसलिए गज को बाद में भगवान ने मुक्त किया, ग्राह को पहले किया, क्योंकि जो भक्त का, जो भगवान के भक्त का भक्त होता है, भगवान उसको जल्दी सुनते हैं। तो इसलिए हमको कैसे प्रार्थना करना है? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। और भगवान अपनी लाज जाने नहीं देते हैं। आप अहंकार में आकर भले आपकी लाज चली जाए, पर अपनी लाज को भगवान के हवाले कर दोगे तो भगवान अपनी लाज को हमेशा बचा कर रखेगा। गजेंद्र मोक्ष की कथा बहुत अद्भुत है। अष्टम स्कंद में अन्य कथाएं भी बहुत ही अद्भुत हैं। समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन का मतलब क्या है? समुद्र मंथन से अमृत निकले, और समुद्र मंथन की बारी क्यों आई हमने पहले ही कहा था, आज ध्यान देना, गुरु की कृपा। दुर्वासा ऋषि जा रहे थे, इंद्र माला सुंदर पहने थे बैकुंठनाथ का, सोचे चलो थोड़ा इंद्र को दे देते हैं, इंद्र को दिए। और इंद्र भी मनमस्त, जब व्यक्ति प्रभावशाली होता है तो किसी को देखता उगता नहीं है, उसको लगता है अहम ब्रह्मा अहम विष्णु, मैं सब कुछ हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है, पर होता नहीं है। फेंके माला को कि पहन ले, हाथी पे बैठे हैं, हाथी पे हाथ, इंद्र भी मरमस्त हाथी पे सवार थे, सूंड पे रख दिए। अब हाथी का स्वभाव जो भी ले कुचल देता है, कुचल दिया। अब जैसे ही दुर्वासा ने देखा मेरे भगवान के माला को हाथी नीचे कुचल रहा, साफ दे दिया, जाओ श्रीहीन हो जाओ। उसी समय दैत्यों ने फिर से वार कर दिया, क्योंकि गुरु दुखी हुए और फिर से दैत्यों का प्रभाव हो गया। इसलिए गुरु अगर खुश रहते हैं तो स्वर्ग में स्वर्ग मिलता है, और गुरु अगर रुष्ट हो जाए तो नरक मिलता है। तो फिर से वही दशा, फिर से वही दशा। तो फिर क्या किया जाए? भगवान ने कहा समुद्र मंथन कर लो, अमृत निकाल लो, पी लो देवताओं, सारा झंझट खत्म करो, बार बार ये समस्या समाप्त। फिर से सब निश्चित हो गया। पर समुद्र मंथन हो कैसे? भगवान ने कहा देवता दैत्य एक साथ मिलो। देवताओं ने कहा जो मार के भगाए हैं उनके सामने हम कैसे जाएं? फिर से मार खाना है क्या? कितने मुश्किल से प्राण बचाकर मैं गली मोहल्ले में घूम रहा हूँ, फिर से मैं देवताओं से मिलने स्वर्ग में, वही निपटा दिए तो
भगवान ने कहा देखो बड़े बड़े कार्य करने के लिए 10 शत्रुओं को साथ में लेना पड़ता है और एक चाणक्य एक कूटनीति होती है। अगर आप कोई बड़े कार्य कर रहे हैं अपने शत्रु को मिला लो। अरे सहयोग करे ना करे, कम से कम विरोध तो नहीं करेगा, और विरोध नहीं करेगा तो कार्य तो बन ही जाएगा। इसलिए समुद्र मंथन की बारी आई, देवताओं ने दैत्यों से जाकर संधि किया तो फिर से अब मंथन हो कैसे? तो मंदराचल पर्वत को लाया गया और वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत को विराजमान किया गया और वो रस्सी वासुकी नाग को बनाया गया। मतलब ऐसे जो नेति होती है खींचते तो मथा जाता है ना, तो ऐसे ही मथने का निर्णय हुआ। और जब निर्णय हुआ तो मथा जाने लगा। सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। ये समुद्र मंथन की कथा सामान्य कथा नहीं, व्यवहारिक कथा है। समुद्र मंथन मतलब क्या होता है? आप ये संसार क्या है? ये समुद्र संसार सागर कहते हैं ना, और सागर का मंथन हो रहा है ना। सागर का मंथन मतलब ये जो मंदराचल है ना, ये मन है। और वासुकी नाग क्या है? वासुकी नाग क्या है? बुद्धि है। तो अपने मन को मथना है बुद्धि से, तो विवेक उत्पन्न होगा। लेकिन विवेक मतलब अमृत उत्पन्न होने से पहले विष उत्पन्न होगा। और जब भी मंदराचल मतलब अपने मन को भगवान में लगाओगे तो विष निकलने का मतलब क्या है? कि इसलिए विष निकलेगा कि जब मंदराचल मतलब अपने मन को भगवान में लगाओगे तो सबसे पहले आपको लोग अनाप शनाप बोलना शुरू करेंगे कि बड़ा चंदन लगा के घूम रहे हैं, बड़े भक्त बन रहे हैं, बड़े आयोजक बन रहे हैं, धर्म अनुष्ठान करा रहे हैं, बड़े ऐसे बन रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो ये विष है। समुद्र से विष निकलेगा, पर उस विष के आवेश में आकर उस कार्य को आप छोड़ना नहीं, समुद्र मंथन को रोकना नहीं है। तो विष के लिए क्या करेंगे? विष आएगा तो शिव आराधना करेंगे, भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे। और जब भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो विष समाप्त होगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार समाप्त होगा। और जब ये समाप्त होगा तो अन्य प्रकार के जो 14 रत्न है ना, वो उच्च स्वाहा, वो जितने भी ये 14 के 14 जितने भी हैं, ये सब जब आप धर्म मार्ग पे चलेंगे विष निकलेगा। विष से भी आप आगे जाएंगे तो तमाम प्रकार के प्रलोभन मिलेगा आपको संसार में। हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, उच्च सेवा ले लो, ऐरावत हाथी ले लो, ये सोना ले लो, ये चांदी ले लो, ये मदिरा ले लो, ये कुछ भी ले लो। तो आप इन 14 रत्नों के चक्कर में इसे शुरुआत में मत आना, सब कुछ छोड़ते जाना। और जब सब कुछ छोड़ते जाओगे तो अंततो गत्वा सबसे लास्ट में अमृत मिला है। और जब उस अमृत का पान करोगे अमृत को प्राप्त कर लोगे। और अमृत तो क्या है? जब देखिए अमृत तो क्या है? इस संसार इस जीव को तो अमृत तो नहीं मिल सकता, मरना निश्चित है। पर अमृत तो क्या है कि जब समुद्र मंथन करोगे ये सब चीजें मिलते जाएंगी, छोड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे। अंत में आपकी कृति ऐसी होगी, आपकी विशेषता ऐसी होगी कि देखिए आपका जो क्षेत्र भी है ना संत हृदयराम नगर जी के नाम से क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे प्राप्त की? क्योंकि अपने मन को भगवान में लगाया। क्या उनको तुरंत इतने बड़े सेवक आप सब हो गए होंगे? पहले उनका भी विरोध किए होंगे, लेकिन वो सभी ऐश्वर्य को छोड़ते गए, सभी संपत्ति को छोड़ते गए और अंततो गत्वा अमृत को पान किए, मतलब अमृत को प्राप्त किए। वो कौन सा अमृत? आज भी उनके नाम से स्टेशन, आज भी उनके नाम से स्थान, आज भी उनके नाम से भक्त, आज भी उनके नाम से लोग प्रसन्न होते हैं। ये शुद्ध अमृत तो है। इसलिए समुद्र मंथन की कथा कोई सामान्य कथा नहीं है, ये जीवन के व्यवहार की कथा है। अपने विचारों को मथते रहो, अमृत का इंतजार करो। समुद्र मंथन की कथा अद्भुत कथा। समुद्र मंथन को अमृत पान किए देवता लोग। देवासुर संग्राम हुआ है, दैत्यों को मालूम चला है। फिर से देवासुर संग्राम होने के कारण देवताओं ने अमृत पान किया था, देवताओं का विजय हुआ। लेकिन फिर से समझ लेना, जिस पर गुरु का आशीर्वाद हो उसको कोई हिला नहीं सकता। अंततो गत्वा फिर से विश्वजीत यज्ञ किया है। किसने? शुक्राचार्य ने। गुरु का आशीर्वाद है। और फिर से वैसे ही पुष्टता के साथ, वैसे ही स्वस्थता के साथ फिर से बलि आदि जो थे फिर से विजय प्राप्त किए। और फिर से विजय प्राप्त किए क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है, तो फिर से स्वर्ग प्राप्त किए। लेकिन अंततो गत्वा फिर से अरती माता ने वो पयोव्रत का व्रत किया है। और वामना अवतार हुआ है, यामना अवतार ने भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो अपने दुख को बताया, ऐसी ऐसी समस्या है। भगवान ने कहा देखिए एक विशेष बात समझ लेना,
जितने भी दैत्य हुए हैं भगवान सामने से मारने गए हैं, लेकिन राजा बलि जो है ना, उनको भगवान को भी मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि महाराजा बलि दैत्य कुल के तो थे पर धर्म परायण थे। अगर संसार में कोई दैत्य कुल का भी है और धर्म पे चलने वाला है तो उसको भगवान भी नहीं मारते। इसलिए भगवान भी धर्म परायण, भले ही वो दैत्य है पर धर्म परायण है, तो भगवान भिक्षुक बन करके गए। उसको मारा नहीं जा सकता, उससे मांगा जा सकता है, इसलिए मांगने के लिए गए, यज्ञशाला में गए। और फिर देखो, तब भी गुरुदेव जो शुक्राचार्य है वो पहचान गए भगवान को। पहचानने के बाद में भी शुक्राचार्य ने बताया अपने शिष्य को, मान जाओ, मत दो इनको, ये भगवान है, सब ले लेंगे। पर शिष्य ने कहा कि मैं विरोचन पुत्र, मैं प्रहलाद के कुल में, मैं हिरण्याक्ष के कुल में जन्मा, एक बार अगर मैं वचन दे दिया तो मैं वचन से मुकरता नहीं हूं। तो उस समय गुरुदेव ने कहा, तुम मेरी बात नहीं कर मान रहे हो, और वैसे भी स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्त करते प्राण संकटे। कुछ जगह तो झूठ बोला जा सकता है ना, कहां पर? कहां पर? कुछ चीजों में, जैसे व्यापार है या किसी कन्या का विवाह है, स्त्री सुनर्म विवाहे चा, किसी बालिका का विवाह है, अगर वो सांवली भी है तो अगर कोई वर पक्ष का पूछ रहा है तो बोल दो सांवली है, लेकिन थोड़ा भगवान का भी कलर तो सांवला ही था, वो झूठ नहीं होगा। थे व्यापार में भी थोड़ा झूठ चलता है, 10 रुपए का 12 रुपए का बेच लो, लेकिन 20 रुपए का न बेचो। थे प्राण संकट है, किसी का प्राण संकट में झूठ बोला जा सकता है, तो ऐसी जगहों पर झूठ बोला जा सकता है। पर गुरुदेव के समझाने पर भी बलि ने कहा, नहीं, जो मैंने वचन दे दिया सो दे दिया, मैंने इनको जो कुछ मांगेंगे मैं दूंगा तो दूंगा। वामन भगवान ने कहा, ज्यादा नहीं, 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं, अपेक्षा नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, कहीं संध्या कर रहा था, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, इसलिए मैंने सोचा मेरी जगह जमीन हो जहां पर मैं साधना करूं, इसलिए 3 पग चाहिए जहां मैं बैठ लूं। बलि ने कहा, ठीक है, मैं दूंगा। गुरुदेव भगवान गुस्से में चले गए कि हम ऐसे शिष्य को अस्वीकार करते हैं जो मेरी बात नहीं मानता, इसलिए जाओ बलि, मैं तुमको छोड़ता हूं। भगवान समझ गए, अब थोड़ा अनुकूल हुआ, क्योंकि जब तक गुरु साथ में है तब तक भगवान की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो 3 पग भूमि को नाप लेते। जब शुक्राचार्य जी गुस्से में चले गए तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो बलि, मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूं, मैं गुरुकुल से आया, मैं संकल्प करा दूंगा। संकल्प हुआ, 3 पग भूमि का भगवान ने नापा, 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड आ गया, तीसरा जगह नहीं बची। और पत्नी के साथ में सब बच्चे आए, बलि के सब ने हाय तौबा मचाए, क्या हो गया, क्या हो गया, अब क्या करें। और जितने भी सेवक थे वो सब अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए भगवान को मारने के लिए। पर बलि का धर्म परायणता देखो, बलि ने अरे सामान्य परिस्थिति में कोई धार्मिक बना रहे अच्छी बात है, विपरीत परिस्थितियों में कोई बनकर दिखाए तब समझ में आता है सच्चा है कि झूठा है। बलि को भगवान ने रस्सी में बांधा था, पर ऐसी स्थिति में उनके सेवक लोग अस्त्र शस्त्र लेकर आए तो मैं इस बालक को अभी मारता हूं। पर बलि ने कहा, नहीं, जब दैव हमारे अनुकूल था तो सारा साम्राज्य हमारा था, आज दैव किसी और के अनुकूल है, देवताओं के अनुकूल है, तो इसका विरोध मत करो, इसको सहज भाव से स्वीकार करो। इसलिए बलि ने सबको रोका और इस धर्मनिष्ठा, धर्म परायणता को देख करके भगवान प्रसन्न होकर के उन बलि को सुतल लोक दे दिए और देवताओं को स्वर्ग दे दिए। स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य उस लोक में है जिसको भगवान ने बलि को दिया है। तो इसलिए भगवान की भगवत्ता जितनी कहा जाए उतनी कम है। हरि बामन का वेश बनाया, ओ बलि राजा को छल ले आया। हरि बामन का वेश बनाया, बलि राजा को छल ले आया। हरि बामन का वेश बनाया, बलि राजा को
महावीर के नंदन मृगशाला बगल में दबाए, मृगशाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए, हरि बाबरी का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। ओ माथे तिलक सोए सिर पर छतर धरे, माथे तिलक सोए सिर पर छतर धरे, हाथों में कमंडल झुलाए, झुलाए, बलि राजा को चलने आए, हरि बाबरी का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। गुरुवार कृष्ण लाल की। बलि को जो ज़्यादा विशेषता वाला है, और इसी के साथ में अष्टम स्कंद को प्रणाम करते हुए नवम स्कंद में प्रवेश लेते हैं। नवम स्कंद में भगवान श्री राम जी की कथा है, रामावतार की कथा है, सूर्यवंश की कथा है। वह सूर्य प्रभु वंश उपचाल विषयामिति। कहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश के, और कहाँ 2-4 मिनट का समय जितना कहो उतना कम है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स राम। राम की चर्चा जितनी करो कितनी करो, उस क्षण में कैसे करो। इसलिए आइए हम सब, क्योंकि देखिए इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पहले भगवान श्री राम की कथा क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा को तभी हम समझ पाएंगे जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा को समझ पाएंगे। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम को जब हम समझ पाएंगे, तभी हम भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनेंगे, तभी हम ठीक ठीक उसको अनुकरण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो वही दिमाग में बैठा रहेगा 16,108 विवाह, 16,108 विवाह। भगवान, अच्छा देखो, लोगों को अगर दोष दिखता है तो क्या है ना, 16,108, और उनको दिखता है जो एक से परेशान रहते हैं। अरे कम से कम भगवान तुम नहीं मानते हो, उनको मानते हो 16,108 किए। किसी भी पत्नी को कभी कभी तुमने देखा कि शास्त्र में पुराण में लिखा हो कि उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा ऐसा है, देखो तुम हमको यह नहीं दिला रहे, इसलिए हम जा रहे हैं। अरे भगवान की भगवत्ता तो इससे भी निश्चित होती कि 16,108 हैं, लेकिन ये जलते वही हैं जिनके एक भी नहीं है। ये सबके बस की थोड़ी है भाई, अब है तो है ना। इसलिए देखो, लेकिन नहीं, 16,108 विवाह है, उसको हम सब सुनेंगे। ये कोई सामान्य चीज नहीं। भगवान काम वासनाओं के लिए विवाह थोड़ी करते हैं। और बताओ, जिन भगवान ने हमको जन्म दिया, जिन भगवान ने हमको गर्भ में रखे, ऐसी कौन से तुम्हारे शरीर में सौंदर्य है जो भगवान देखने के लिए लालायित है? पर न मालूम मनुष्यों को क्या बुद्धि कि इस शरीर में पता नहीं क्या सुंदरता भर के रखे। भगवान ने 16,108 किया, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा अमृत लेकर चल रहे हैं। और जो भगवान जन्म दिया, उसी भगवान पे आक्षेप करते हैं कि भगवान कितना कामी है, मतलब अपने सौंदर्य पे इनको इतना घमंड है। तो इसलिए सबसे पहले, इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके वृत्तांत को, उनकी कथाओं को सुन करके जब हम कृष्णावतार में प्रविष्ट होते हैं, तब हम सही माध्यम से जान पाते हैं। कहते सुनते आवे मोरे राम जी, कहते सुनते आवे अखियों में पानी, राम कहानी, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम। गाइए सभी लोग, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम
दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, राजीव नयना मोरे राम जी, राजीव नयन बोले मनोहर धारी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता वर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए करके, घर त्याग भय वनवासी, पिता की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय वनवासी, पिता की आज्ञा सिर धर के, लखन सिया गाले लखन सियाने संग छोड़ी रजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। फल भिक्षु भिक्षु का करके, भिक्षा का भय करके, फल भिक्षु भिक्षु का करके, भिक्षा का भय करके, फल भिक्षु भिक्षु का करके, भिक्षा का भय करके, उस जनक सुता सीता को छलवल से ले गया हर के, बड़ा दुख पावे हर राम जी, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो, श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो, सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेश सुनायो, और संग लायो मोर राम जी, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे बोले बाल कृष्ण लाल की। तो भगवान श्री कृष्ण के पहले भगवान श्री राम जी के चरित्र का वर्णन इसलिए कि पहले हम मर्यादित हो जाएं, और जब हम मर्यादित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जब मर्यादा पुरुषोत्तम को हम जान लेंगे और उस मर्यादा को धारण कर लेंगे, तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या है, वो लीलाधारी, उनका लीला बता रहे हैं। अब किसी के लीला को अगर जानना है तो पहले मर्यादा में बंद करके स्वाध्याय कर लेंगे, और जब मर्यादा में रह करके स्वाध्याय कर लेंगे तभी हम लीला को समझ पाएंगे। नहीं तो जो लीला है, लीला मतलब लीला, लीला मतलब लीला ही होगी ना। लीला मतलब एक दिखावा, एक रंगमंच पे जैसे कोई मंचन होता है तो कोई किसी का माता बनता है, कोई किसी का पिता बनता है, कोई किसी का भाई बनता है, लेकिन वस्तुतः रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग अलग होते हैं। उस समय एक्टर और डायरेक्टर के निर्धारण के हिसाब से सारे क्रियाकलाप होते हैं। इसलिए भगवान क्या किए हैं,
लीला, और उस लीला को भगवान ने जो किया है वो मत करना कृष्ण जी ने। भगवान कृष्ण जो कहे हैं वो मत करना, वो करना, जो कहे हैं वो करना, जो विचार दिए हैं और जो किए हैं वो मत करने लगना। और अगर 16,108 दिमाग में आए तो पहले कालिया नाग पे जाकर नृत्य कर लेना। 16,108 ही क्यों भाई? नाग, कालिया नाग पे भी तो तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी, वहां भी तो तांडव किया है, वहां भी तो नृत्य किए हैं। और तांडव तो छोड़ो, थोड़ा सा जाकर के तुम भी थोड़ा हाथ थोड़ा स्पर्श ही कर लेना किसी अच्छे कालिया को। एक आधा अधूरा क्यों नकर करना भाई? ईर्ष्या करना है तो अच्छे से करो ना। तो इसलिए रामावतार की कथा, सुंदर कथा। उसके बाद में दशम स्कंद, जो सुखदेव जी के परम इष्ट भगवान श्री कृष्ण जी की जो कथा है वो दशम स्कंद में आती है। दशम स्कंद में क्यों? क्योंकि बालक का उद्भव, बालक का प्राकट्य कब होता है? कब होता है? भगवान की कथा जो है, चर्चाएं तो नवम में ही प्रारंभ हो गई थी, पर दशम में विस्तार हुआ। तो भगवान, जैसे बालक का प्राकट्य कितने मंथ में होता है, तो ऐसे ही भगवान का भी आगमन का एक माहौल नवम स्कंद से प्रारंभ हुआ। और दशम स्कंद आने पर जब देखो भगवान कब आते हैं, भगवान कब आते हैं? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। किसके लिए आते हैं? भगवान अपने ऐश्वर्याम के लिए आते हैं? नहीं। क्यों? कब आते हैं? विप्रधेनु सुरसंत हित। इसमें पूरा संसार समाहित है। अगर विप्र कह दिया गया मतलब ये कोई जाति सूचक नहीं है। अगर ब्राह्मण प्रसन्न रहेगा, ब्राह्मण समृद्ध रहेगा, इसका मतलब यह है कि समाज समृद्ध है, और समाज समृद्ध रहेगा तभी ब्राह्मण समृद्ध रहेगा। क्योंकि अगर उससे उसके शिष्य समृद्ध हैं, उसके अपने जन समृद्ध हैं, इसका मतलब धार्मिक चर्चा परिचर्चा चलती जा रही है और धार्मिक चर्चा परिचर्चा होती जा रही है, इसलिए ब्राह्मण और आचार्य समृद्ध हैं। और अगर ब्राह्मण आचार्य गरीबी में है, इसका मतलब उस गति से, उस मति से ये धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान या सामाजिक जो उत्थान होता है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। इसलिए विप्र मतलब समूचे समाज के उत्थान के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और धेनु मतलब गाय, सबसे एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर गाय नहीं रहेंगी तो जो पंचगव्य है वो बनेगा कहां से? भगवान का पूजन किससे होता है? गाय का दूध हो, गाय का घी हो, गाय का दही हो, मतलब गाय का तो सब कुछ, कोई भी बेस्ट चीज है ही नहीं ना। संसार में एक ही ऐसा प्राणी है, पशु नहीं प्राणी, एक ही ऐसा प्राणी है जिसका प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक उसके शरीर से जितनी भी निकलने वाली चीजें, चाहे गोबर हो चाहे गोमूत्र हो। गोबर का मतलब क्या है? गो मतलब श्रेष्ठ, बर मतलब श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठात श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठों में भी जो श्रेष्ठ है वो गोबर है। भैंस का गोबर गोबर नहीं, वो मल है, पर केवल गोबर शब्द कहने का अधिकार गाय के गोबर। तो जिन गौ माता के सब कुछ अनुष्ठान में ही कार्य आने वाले हैं, अगर वो समृद्ध रहेंगी। और संसार का देखिए दिक्कत यही है कि गौ माता से जो लेना चाहिए वो ना लेकर के अन्य अन्य चीजें लेने लगे हैं कि गौ माता, अब तो क्या कहें, है ना। तो विप्र, धेनु और शुर, जब ब्राह्मण सुख है अनुष्ठान होगा तो गाय गोबर, गाय का दही, गाय का दूध सब काम में आएगा। उसके बाद में देवताओं का नंबर आया। अरे जब गौ रहेंगी, ब्राह्मण रहेंगे, तभी तो देवताओं की उपासना होगी। देवाराधना कब होगी? कराने वाला जब ब्राह्मण रहेगा और दूध दही घी ये पंचगव्य जब ये सब रहेंगे तभी तो हो पाएगा, और तभी तो देवता लोग पुष्ट होंगे। तो विप्र, धेनु, शुर, और उसके बाद में संत। और जब ये सब बढ़िया अच्छे ब्राह्मण खुश हैं, गौ माता खुश हैं, देवता लोग खुश हैं, तो संतों को तो इसी में खुशी है कि पूरा संसार खुश है। उनकी खुशी इसी में है कि विप्र, धेनु, शुर, उसके बाद में संत हित लास्ट में। पर संतों का यही प्रसन्नता है कि समाज खुश है तो वो खुश है। तो इसलिए, लेकिन जब इसमें बाधा, जब इसमें समस्या आती है तो भगवान आश्वस्त करते हैं कि मैं अवतरित होऊंगा। जब देश में, समाज में, विश्व में पापाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार बढ़ते जाता है,
तो भगवान का अवतरित होने का समय नजदीक आता है। ऐसे पूरे संसार में जब पापाचार, कदाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के सहित में सभी देवता मिलकर के भगवान से प्रार्थना किया, और जब भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने आश्वासन दिया कि चिंता मास्तु, मैं आऊंगा, पर अमुक स्थान पे आऊंगा। वो कौन सा स्थान होगा? वो कौन सा स्थान होगा? मथुरा। क्या? मथुरा। मथुरा मतलब मन। कहाँ आऊंगा? मथुरा में। किसके यहाँ? वसुदेव और देवकी। क्यों आऊंगा वहां पर? क्यों आऊंगा? क्योंकि भगवान को अगर लाना है ना, तो भगवान के योग्य पहले अपने उदर को, अपने गर्भ को बनाना पड़ेगा, पवित्रता से रहना पड़ेगा। और इसलिए अगर हम भी अपने जीवन में चाहते हैं कि भगवान के जैसा कोई बालक आए, तो देवकी और वसुदेव की तरह संघर्ष में भी भगवान को मत भूलना। क्योंकि देवकी और वसुदेव को जब विवाह हुआ और विदाई हो रही थी, ध्यान देना, विवाह हुआ, विदाई हो रही है, विदाई देने के लिए कंस जा रहा है, भाई है, और उसी समय आकाशवाणी हो गई, इसका अष्टम गर्भ तुमको मारेगा। और इतना सुनते ही जो कंस विदाई दे रहा था वो बाल पकड़ लिया। अब जब बाल पकड़ लिया तो दुष्ट की प्रवृत्ति ऐसे ही होती है, बाल पकड़ लिया तो बाल पकड़ने पर कि अब जब ये यही नहीं रहेगी तो उसके संतान कैसे होगी। उस समय वसुदेव जी ने क्या कहा था? राजन चिंता मत करो, 8वां गर्भ है ना, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसको जो भी गर्भ होगा मैं तुमको दे दूंगा। स्त्री को मत मारो, स्त्री को मारोगे, इतने बड़े राजा होकर, इतने बड़े योद्धा होकर एक अबला स्त्री को मार रहे हो, किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं है। ऐसे अपने जीवन में भी नियम बनाना। आपके सामने कोई भी अधर्म हो रहा है, अधर्म कोई भी हो रहा है, कोशिश करना उसको रोकने की। कैसे रोकने की? अगर बाहुबल है तो बाहुबल से, बुद्धिबल है बुद्धिबल से। बुद्धिबल से कैसे? जैसे यहाँ पर वसुदेव जी ने रोका। कैसे रोका? कैसे रोका? मालूम था भगवान अगर आना ही होगा भगवान को, तो इसको बचा लो तो आ ही जाएंगे। और भगवान भी आने के लिए हमारे यहाँ उत्सुक हैं और समय भी उत्सुक हो गया है। आदेश ही आदेश है। आचार्य श्री को क्या आदेश देना है? आचार्य श्री तो इसलिए उत्सुक है भगवान भी। और इधर जब कंस ने बात मान लिया और वसुदेव ने मना लिया, तो पहला गर्भ हुआ, उसको दिया, उसको मारा। पहले मारा नहीं, पर वस्तुतः जब गर्भ हुआ, बच्चा हुआ, तो जब वसुदेव जी लेकर जाकर के दिए तो कहा कंस ने कि तो पहला है, खतरा तो हमको 8वें से है, इसलिए इसको नहीं मारना, ले जाओ छोटा सा बच्चा। उस समय नारद जी आ गए, बोले सुना है मैंने आपने भेद छोड़ दिया है बच्चे। बोले हाँ 8वें से समस्या है। बोले अच्छा ठीक है 8वें से समस्या है। अच्छा ये बताओ इस फूल में पहली संख्या कौन सी है? ये मान लो इसको तोड़ भी दिया जाए, इसको 8 भी ले लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए, तो इसमें पहला कौन सा गिनती होगा? तो कंस ने कहा ये तो जिधर से गिनो उधर ही पहला है, इधर से गिनो इधर पहला, इधर से गिनो इधर से पहला। तो नारद जी ने कहा बस इतना ही कहना था। तो फिर से कंस की दुष्टता फिर से जागृत हुई, बच्चे को मारा, इसलिए कि पाप व्यक्ति करता है, सब पाप का घड़ा भरने का भगवान इंतजार करते हैं। तो वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मरते गए। 7वां आया तो रोहिणी के गर्भ में विराजमान किया गया माया के द्वारा। 8वां आया तो भगवान का ही प्राकट्य होना था। 8वां तो क्या भगवान आने के लिए उत्सुक हो, वहां पर क्या ही बाधा आ सकती है। इसलिए जब 8वां गर्भ आया तो वहां सब देवताओं ने मिलकर, ब्रह्मा जी ने मिलकर गर्भ स्तुति की है भगवान की। और भगवान को स्तुति करने के बाद भगवान ने आश्वासन दिया चिंता मास्तु, चिंता मत करो, सारी समस्याएं लेने के लिए मैं आ रहा हूँ। और हम सब में भगवान भी आ रहे हैं, लेकिन भाग दौड़ आप लोग मत करना, बढ़िया से शांति से बैठना। नहीं आनंद लेना है तो आनंद से बैठना, क्योंकि भगवान आनंद कंद है, भगवान आनंद स्वरूप है। बस केवल शांति से बैठे रहना, भगवान जहाँ भी रहेंगे वो आपको दिख जाएंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? इतना समय दिया है तो थोड़ा व्यवस्था बना के रखना, क्योंकि माताएं देखो हमारे व्यवस्था करने के लिए माताएं बैठी रही, उठे ना, क्योंकि माताओं से सबको डर है कि मानती नहीं किसी को।
अगर ठान लेती है तो। और देखना है, आज दिखा देना है ना उठ करके, आज इसको असत्य कर देना है कि माताएं मानती नहीं है। इस बात को आज गलत करके दिखाना है, लाइव कैमरे में भी और आचार्य जी से भी लाइव, और उधर भी जो लाइव देख रहे हैं। आज इधर की माताएं, भोपाल की माताएं भीड़ कैसी भी हो पर ये उठेंगी नहीं और आनंद लेंगी। तो अष्टम गर्भ जब गर्भ में आया, सभी ने स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की। समय आने पर भगवान अवतरित हुए, और अवतरित हुए तो ये सब भगवान आए कहाँ पे, जन्म कहाँ लिए, जेल में। कहाँ पर, जेल में, और जेल में ही हैं। और जेल में किस स्थिति में, माता पिता हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, जेल में व्यक्ति कैसे रहता है। पर जहाँ भगवान आते हैं वहाँ जेल की हथकड़ियाँ सब टूट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जब भगवान आते हैं तो समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर करते हैं। इसलिए जब जेल में भी भगवान आए तो भगवान ने आकर पहले उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया, पहले आकर बालक नहीं बने, मैं आया हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम मुझे लेकर चलो, यहाँ से गोकुल लेकर जाना, वहाँ से नंद यशोदा है, वहाँ पर हमको विराजमान करना, वहाँ माया है, वहाँ से लेकर आना। तो ये सब तो जानकारी तो ठीक लगी, लेकिन देवकी ने कहा कि भगवान मैं आपसे अपेक्षा ये रखती हूँ कि आप शिशु बन करके आए हैं, आप तो पहले उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश बालक कोई दे, जन्म लेते ही दे, ये समझ नहीं आ रहा है। इसलिए भगवान ने रोदन ठाना। क्या हुआ, रोदन ठाना। ठाना का मतलब चलो ठान लेते हैं कि रोना तो पड़ेगा ही, इसलिए संसार में आए तो रोना है, और संसार में आकर अगर रोए ना तो संसार वाले उसको अपयश मानते हैं कि बालक आया, हम लोग रोते हुए लोगों के बीच में एक बालक आ रहा है और ये रो नहीं रहा है, इसलिए आश्चर्य होता है लोगों को, क्योंकि इस संसार में रुलाने की आदत है लोगों को। तो भगवान रोए और भगवान का प्राकट्य हुआ। आइए हम सब भगवान के उत्सव में सम्मिलित हैं। हे नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की, हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल। जय हो नंदलाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की, हो गोपाल की। हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की, हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की। हे नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। गज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की, हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की। हर गौए चराने आए जय हो पशुपाल की, गौए चराने आए जय हो गोपाल की। हे नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो जय
स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा हुआ ब्रज मंडल में शोर हुआ ब्रज मंडल में शोर चलो रे नट भवन की ओर जन्म लियो कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे कान्हा रे जन्म लियो कान्हा हुआ ब्रज मंडल में शोर हुआ ब्रज मंडल में शोर चलो रे नट भवन की ओर जन्म लियो कान्हा रे कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे ओ ब्रज नगरी में धूम मची है 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 बोल कोयली बोल कोयली बोल कोयली यार बोल कोयली यार बोल चलो रे नट भवन की ओर जन्म लियो कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे
वो नैना सरकार के कटी है कटार से वो नैना घनश्याम के कटी है कटार वो बाकी बिहारी लाल तो इतना ना करियो शुरुआत नजर तो लग जाएगी नंद लाला नजर तो लग जाएगी आला नजर तो लग जाएगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन होने लंड में श्याम समाएगा मोरे प्रेम को रोग लगाएगा होने लंड में श्याम समाएगा मोरे प्रेम को रोग लगाएगा रात श्याम सपने में आए श्याम सपने में आए रात श्याम सपने में आए रात श्याम सपने में आए कई अभी गए हो कई अभी गए हो कई अभी गए रात श्याम सपने में आए रात श्याम सपने में आए रात श्याम सपने में राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है उसी वाले का एक केक बनाया है इसको चखेगा शाम को बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है उसी वाले का एक केक बनाया है इसको चखेगा शाम को बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू भैया ये व्यवस्था का ध्यान रखें, थोड़ा सा रस्सी से पीछे हो जाए। ये कैमरा गिर गया भैया, तो तेरी कथा नहीं आ रही। सभी जल्दी थोड़ा माता पीछे हो जाए। बहने क्रम से देखिए मंच पे हो रही पीछे हो है अभी व्यासपीठ का पूजन मंच पे काफी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं लो दीदी ये क्या आरती आप कैमरे से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के। पीछे हो जाइए, इनको वहाँ पर रस्सी से थोड़ा पीछे हो जाए। जो कैमरा है ना, और जो लोग अब तो चलो घर फेंक ही दिए, जो टॉफी बिस्किट कैमरे से दूर फेंकिएगा अगले वाले उत्सव में। सुनिए अब श्रद्धा सुमन के साथ सभी लोग 3 पंक्तियों में आरती करेंगे और जिनको व्यासपीठ का पूजन करना है एक एक करके, है ना, एक एक करके यहाँ रस्सी के उस साइड से कृपया आगे नहीं आए, ये लीजिए थाली। अजय आप लोग पूजा कर सकते हैं, सबको दे दीजिएगा, ठीक है ना। क्रमबद्ध क्रम। बेटा थोड़ा पीछे हो जाइए। हे बच्चों, तुम में भगवान है, थोड़ा खसक जाओ। बेटा से राजू आ जाइए। थोड़ा सा पीछे बेटा। बाकी चलिए। सब लोग अब नीचे आ जाएं। बाकी जो व्यासपीठ का पूजन करने, बाकी जो मंच पर यहाँ पर है, सभी लोग यहाँ आरती के लिए जाएं। और भगवान आपके बीच में आएंगे स्वयं, एक एक करके अपन जो व्यासपीठ का पूजन करना चाहे वो पूजन कर सकते हैं। और भगवान भी आपके बीच में आएंगे, बिल्कुल बराबर पूजन होगी, पर आरती संविधान के साथ में कीजिए। और बच्चों तो बाहर हो जाइए थोड़ा, चलिए उधर। हमारे मुकेश जी सभी को क्रम से आरती, एक आरती उधर एक इधर, आनंद के साथ सभी लोग आरती करेंगे।
और बाकी सभी लोग यहीं पर आरती के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। यहीं से नीचे से हम सब लोग मिलकर आरती करेंगे। हाँ, आप लोग वहीं क्रम से माता राम। हाँ, बहुत सुंदर। बाकी जो आ जाएंगे आप लोग भी यहाँ पर आ जाइए आरती में, इस साइड आ जाइए। माई माता राम मुंबई वाली इधर आ जाइए, आप भी आइए। हाँ, क्रम से अच्छा लगे बिटिया, आप थोड़ा साइड में खड़ी हो। ये देखिए आपका स्वयं का आयोजन है, इसको सफल बनाना आपके हाथ में है। क्रमबद्ध के हम सबको आरती करवा दीजिएगा। दीदी 3 जगह मैंने थालियां दी है, तीनों लोगों को जिसके हाथ में थाली दी है उनको जवाबदार है इसका, अपने आगे आगे बिल्कुल बराबर सबसे आरती करा दीजिए। ठीक है, महाराज जी से आशीर्वाद लेकर नीचे जाइए। यहीं से आरती करेंगे और आप इधर आ जाइए। माई आप भी इधर आइए। और आरती के बाद जो प्रसाद वितरण होगा कृपया करके निवेदन है कि लंच पंक्ति बद पंक्ति थोड़ा सा दिक्कत ना हो, सबको प्रसाद मिलेगा। बाकी भाई की कृपा यहाँ पर हमारे जितने भी भक्तगण हैं किसी चीज की कमी नहीं आने देते यहाँ पर। तो प्रसाद भी गिरे ना, इस माध्यम से प्रसाद को ग्रहण करें। और कल से जो भी महाराज व्यासपीठ का जो भी पूजन करना चाहता है कृपया करके वहां पर नाम लिखवाएं, तो लिस्ट अपने आप ऊपर पहुंच जाएगी, वहां से आपको नाम लेके बुला दिया जाएगा। व्यासपीठ का पूजन आप कर सकते हैं, किसी के लिए ये मना नहीं है, पर डिसिप्लिन महत्व रखाता है। जय श्री राधे, राधे राधे। सभी लोग आ जाएंगे। आइए सभी क्रमवाइज आरती करेंगे। और प्रेम से प्रभु को ताली बजाते हुए और देखिए सभी से पुराने वजन है कि ये जो हमारे गुरुदेव महाराज की जो कथा है लाइव चल रही है, अभी तक कल से अभी सब्सक्राइबर बढ़े नहीं है, तो आप बेईमानी कर रहे हैं हम सभी के साथ। तो सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाएं, सभी अपने यूट्यूब चैनल पे गुरुदेव का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आइए सभी आरती करते हैं। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर दीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को मारो, बाबा की अखियन को मारो। इन पर प्राण, इन पर प्राण नशावर कीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर दीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर दीजिए। कल जाऊं छोटो भैया, कल जाऊं छोटो भैया। कनुआ कहीं कहीं बोले भैया, कनुआ कहीं कहीं बोले भैया। ओ परम मुदित बन, परम मुदित बन लेत भैया। अपनों सर्वस इनको दीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर दीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए। श्री राधा कृष्ण कन्हैया, श्री राधा को कृष्ण कन्हैया। ओ श्री राधा कृष्ण कन्हैया, श्री राधा कृष्ण कन्हैया। ब्रज जन को नव नीत खिलैया, ब्रज
धर्माणि प्रथमान्यः तन्नातेह नामं महिमानः ततन्त्र तत्र पूर्वे साध्याः तान्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ पंचमवेदाय विद्महे कृष्णस्वरूपाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणं परमेश्वरः साङ्गाय सपरिवाराय भगवत्स्वरूपाय मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। एक परिक्रम करेंगे सब लोग पूरे खड़े। जे तीर्थानि प्रचंडानि मंगलः तेकाग्निशैत्रयोजने वदन्वानि तन्मते। बोलो गणेश भगवान की, शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, राम भक्त हनुमान जी महाराज की। प्रसाद के लिए वहाँ पर हमारे सम्मानीय पचौरी जी बैठे क्रम से